हवाले से उनको डिस्कस भी किया जाता है। हर 1-2 महीने के दौरान हम देखते हैं इस तरह के वाकयात होते हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 686 अफराद को वहां पे निशाना बनाया जा चुका है। अगर इस तरह के वाकयात होते हैं, रहमान मलिक साहब हमने देखा वहां पे जाते हैं, उसके बाद दावतें होती हैं, मामलात सेटल हो जाते हैं और 1 महीने के बाद फिर टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस तरह के वाकयात को किस तरीके से रोका जा सकता है? सियासी जमातों को इस सिलसिले में किस किस्म के इकदाम करने चाहिए? आप क्या कहते हैं? सियासी जमातों को पहली बात तो यह को खुदा का खौफ करना चाहिए और ये इन्फ्लुएंस की जंग को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि लोगों की जानें ली जाएं। अपनी जंग उन्हें सियासी तौर पर लड़नी चाहिए। पॉलिटिक्स में बहुत रास्ते हैं दबाव पैदा करने के और अपनी कुव्वत मनवाने के। इसके लिए इंसानों को कत्ल करने की क्या जरूरत है? जब ये पार्टियां ये बात तय कर लेंगी तो ये मसला खत्म हो जाएगा। देखिए, जब ये मसालियत हो जाती है सडनली तो ये सब कुछ खत्म क्यों हो जाता है? इसका मतलब है कि जो बटन ऑन करते हैं वही आप करते हैं और एमकेएम वाले बिल्कुल मासूम नहीं है, उनके हाथ खून आलूद हैं और वो माजी में बेशुमार मिसालें। मुझे बताइए 95 के ऑपरेशन के बाद फिर सब कुछ खामोशी क्यों हो गई थी और अमन कैसे हो गया था? बेशक उसमें ये दुरुस्त है कि ज्यादती के भी बाद वाकयात होंगे। फिर दूसरा ये कोई बताया कि जो 111 पुलिस अफसर उसमें मुलव्वस थे ऑपरेशन में, वो सब के सब जो कत्ल कर दिए गए उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती? और ये बताइए कि 12 मई को जो कुछ हुआ उसका कौन जिम्मेदार था? पूरा कौमी प्रेस उसके लिए एमकेएम को जिम्मेदार ठहराता है और कोई जवाब उनके पास नहीं। हारून साहब, हम कोशिश भी करेंगे एमक्यूएम का मौकिफ भी इस सिलसिले में लें। आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेंगे। अफजल नदीम डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज के कराची में। आपको वेलकम कहते हैं। अफजल नदीम डोगर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कराची के जो वाकयात हैं इसका हालिया अगर हम तसलसल में देखें, तमाम तर सूरत हाल का अगर हम जायजा लेते हैं तो रोजाना आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं टारगेट किलिंग्स में। कहा जाता है कि सियासी जमातों के वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है और उसके बाद हालात कशीदा हो जाते हैं। सियासी जमातें बैठती हैं कोर कमेटी में, कुछ फैसले होते हैं और फिर मामला सेटल हो जाते हैं। हारून साहब का कहना है कि बटन जो ऑन करते हैं वही बटन ऑफ करते हैं। आज भी आपने देखा होगा रहमान मलिक साहब भी इस वक्त कराची में मौजूद हैं। एमक्यूएम की जानिब से भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभी एएनपी भी इस सिलसिले में अपना मौकिफ देगी। तो कराची के हालात का, वाकयात का जिम्मेदार आपको कौन लगता है? असल में जो जिम्मेदार है इसमें तो इस हुकूमत है सिंध की, लेकिन हुकूमत में शामिल हैं 3 लोग। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और अवामी नेशनल पार्टी है। इसमें तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं क्योंकि जब भी हमने देखा है प्रेसिडेंट कराची आने वाले होते हैं, शहर में अमन सुकून बिल्कुल होता है, लेकिन जब भी सदर आसफ अली जरदारी साहब कराची आने वाले होते हैं उससे 2 दिन पहले ये सिलसिला शुरू होता है। आसमा, ये मकसद अभी का नहीं है, पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल की ऑब्जर्वेशन है हमारी, हमने काफी इस पे काम किया है। उसमें जो हलाकतें हुई हैं, शहर पुरसकून होता है, जो हलाकतें शुरू होती हैं प्रेसिडेंट के कराची आने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले स्टार्ट होती हैं। प्रेसिडेंट कराची में पहुंचते हैं, होते हैं तो उस वक्त डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है? ये बाकायदा जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट आते हैं और उसके बाद इस तरह के वाकयात शुरू हो जाते हैं, रहमान मलिक भागे भागे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मामला बिल्कुल सेटल हो जाते हैं, तो फिर बटन ऑन कौन करता है, बटन ऑफ कौन करता है इसका? नहीं, अभी देखें आज जैसे कि जो सिचुएशन इस वक्त शहर में है, रहमान मलिक बिल्कुल एकदम तेजी से पहुंचे हैं कराची में और सारे मामला आनन फान, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पिछले 3 साल से जो फिल्म चलती है आज वो दोबारा से वही फिल्म इन्होंने रिपीट की है। आज इस वक्त 3 मुख्तलिफ जो तीनों जमातें हैं अपने तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं बड़ा धूम धड़के से, जैसे कोई नई चीज बनने जा रही है, जैसे कोई नया चीज डेवलप होने जा रही है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो पिछले हम 3 साल से देख रहे हैं ये फेज के कहते हैं कि हम जनाब ये बिल्कुल खत्म हो गया है और आखिरी आदमी था जो कत्ल हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये रहमान मलिक का अभी का नहीं, पिछले 3 साल पहले के अगर स्टेटमेंट निकाले वो हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्योंकि आप कराची के सूरत हाल को भी देख रहे हैं, हमने भी मुतअद्दिद वहां से प्रोग्राम्स किए, प्रोग्राम्स की सीरीज की, वाकयात के हवाले से हम जायजा भी लेते रहे। लेकिन जो इस तरह के वाकयात आए रोज होते हैं उसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है और फिर हर सियासी जमात उस पर अपना हक जताती है कि हमारे वर्कर्स को इसमें निशाना बनाया गया। तो फिर एक सवाल बार बार यही पैदा होता है कि ये मामलात किस तरीके से एकदम से सामने आ जाते हैं और फिर एकदम से खामोशी हो जाती है। कुछ तसलसल तो है कहीं पे, कोई इसको ऑपरेट तो कर रहा है इन तमाम तर चीजों को, कोई कहीं से चला तो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये फिल्म एक चलती है। हाँ, एक्चुअली ये लैंड माफिया जो है असल एक तो ये है कि पूरे शहर के आसपास जो है वो कब्जों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें मोस्टली जो है वो 90% सियासी लोग ही इसमें मुलव्वस हैं, सियासी लोग ही इससे वाबस्ते हैं, सियासी कारकुन ही हैं जो इनके इमाम पर जो है वो कब्जे करते हैं। पीपल्स पार्टी के अगर आप लें मिनिस्टर्स को ले लें, इन्होंने कोई 100 एकड़ के लिहाज से जो है हवाले से जो है वो जमीन अपनी वो की हुई है। वहां अगर किसी दूसरी पार्टी के लोग रहते हैं तो उनको वो हटाकर अपना कब्जा लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो मुख्तलिफ
इलाकों में उन आबादियों में रिहायश पजीर है जिनको बेदखल करने की कोशिश की जाती है। कब्जा नो डाउट कि वो भी कब्जे पे हैं, लेकिन होता यह है कि दूसरा फरीक जब जाता है वो भी उसको अपने तौर पर उसको सरकारी सतह पे उस पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसमें हलाकतें होती हैं। एक वो चीज है। दूसरा, हुकूमत जो है वो जो इनकी बनाई हुई है, जो हमने जहां देखा है को बिल्कुल बिल्कुल गैर मुंतकी कोई इस किस्म की हुकूमत है यहाँ पर कि जो नीचे लेवल के लोग हैं वो कतई तौर पर इनसे मिले हुए नहीं है। जो इनके एक्चुअल जो वर्कर हैं वो आपस में दस्तों गिरेबान है और ऊपर लेवल पे इनकी सुलह होती है। आज भी देखिएगा, कल इनको बिठाएंगे, आज इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कितने इल्जाम किए हैं। लेकिन आपने देखा होगा डोगर साहब लैंड माफिया का जिक्र कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग का जिक्र करते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हो जाती हैं, तो इनकी सरपरस्ती कौन करता है? और ये क्योंकि बहुत सारे बार ये सवालात उठाए गए कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, फिर जो सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करती हैं और अभी फिर आप कह रहे हैं कि कल फिर मामला तय पा जाएंगे और फिर अमन सुकून और शांति हो जाएगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एमक्यूएम की जानिब से, जो इल्जाम लगाए गए एएनपी पे, और अभी कहा जा रहा है कि एएनपी के मौकिफ भी इस सिलसिले में सामने आएगा, शाही सैयद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आज भी अगर इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एएनपी की जानिब से आती है, एमक्यूएम की जानिब से आई, तो इसके बाद कराची के वाकयात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? टेंशन मजीद बढ़ेगी या टेंशन में कमी वाकया होगी? नहीं, टेंशन तो देखें, कल तक मैं जो आपको पेशगोई कर रहा हूं, कल तक मामला बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए, जैसा कि माजी में होता रहा, उसके बाद ठीक हो जाने चाहिए और उसके बाद जो है वो फिर वो होगा। लेकिन असल जो वो है ना, सूबे की बदकिस्मती मैं बताऊं आपको, यहाँ पर कोई अपोजिशन है ही नहीं। तीन बड़ी क्यादत, तीन बड़ी जो सियासी जमातें हैं, तीनों हुकूमत में हैं। रही सही चंद गिनती के अगर हम लेते हैं, हमारे जो सिंध असेंबली में अगर अपोजिशन के लोग हैं 4-5, उनको भी एक तरीके से हुकूमत में ही शामिल किया गया है कि उनको मुशावरतें दी गई हैं वजीर आला सिंध की। जिस सूबे में अपोजिशन ना हो वहां कौन क्या करेगा? मसला इसका मतलब फिर हमें सामने नजर आया कब्जा जमाने के लिए सारा कब्जा। और एक अहम बात जो इसमें सारी सामने आती है कि मसला कराची के कंट्रोल का है और तमाम सियासी जमातें जो हैं उस वक्त कराची पे अपना कंट्रोल करना चाहती हैं और चाहती हैं कि कराची को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन इस नतीजे में जो मासूम शहरी हलाकत होती है, उनकी हलाकतों का सिलसिला जो सामने आता है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपस में इनके मफादात जब इकट्ठे हो जाएं तो ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद आम आदमी, आम शहरियों को उनकी सूरत हाल का भी जायजा नहीं लेती। कराची के वाकयात के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।